प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर चला है। अभी तक के रुझान में मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आती दिख रही है, जबकि राजस्थान में भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। सबसे बड़ा उलटफेर छत्तीसगढ़ में हुआ है। यहाँ भी बीजेपी आगे चल रही है। इन तीनों प्रदेशों में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे का चुनाव लड़ा था और अभी तक के रुझान से साफ हो गया कि मोदी है तो बीजेपी की जीत मुमकिन है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। बीजेपी ने यह पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके लड़ा है। नरेंद्र मोदी ने भी आक्रामक अंदाज से प्रचार किया। बीजेपी ने पूरा चुनाव मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान न करके पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा और लोगों से कमल का फूल पर वोट देने की अपील की। इसका असर नतीजों में साफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान 40 रैलियों को संबोधित किया था। इसमें से सबसे ज्यादा 14 रैलियां एमपी में हुई थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंदौर में एक रोड शो भी किया था। इसका असर नतीजों में देखने को मिल रहा है। अपने आक्रामक कैंपेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को न तो चुनाव पर हावी होने दिया और न ही कांग्रेस को इसका फायदा उठाने का मौका दिया। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में सबसे अधिक रैली की थी। पीएम मोदी ने 12 रैलियां और जयपुर में रोड शो किया था। इसी का असर रहा कि लोगों को अशोक गहलोत की 7 गारंटियों से ज्यादा मोदी की गारंटी पसंद आई। पीएम मोदी ने राजस्थान में चुनाव का एजेंडा सेट किया था। उन्होंने कन्हैया हत्याकांड, गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार और राजेश पायलट के साथ कांग्रेस के तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए गए व्यवहार को जोर शोर से उठाया था। राजस्थान में पीएम मोदी ने एक भविष्यवाणी भी की थी, गहलोत अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी सही होती दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी ने राज बदलते हुए 199 में से 115 सीटों पर बढ़त बना ली है। यहाँ मोदी के जादू के चलते रिवाज कायम है। नतीजों में सबसे बड़ा उलटफेर छत्तीसगढ़ में होता दिख रहा है। यहाँ बीजेपी ने रुझानों में बढ़त बना ली है और सरकार बनाते हुए दिख रही है। छत्तीसगढ़ की संभावित जीत के हीरो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने पहली रैली छत्तीसगढ़ में ही की थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह बीजेपी ने यहाँ पर सीएम फिर घोषित नहीं किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद मोर्चा संभाला और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दबदबे को मात देने के लिए आक्रामक कैंपेन किया। पीएम मोदी ने दुर्ग, विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद इलाके में रैलियां की थी। छत्तीसगढ़ के जिन इलाकों में पीएम मोदी ने रैली की थी, वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। यानी भूपेश बघेल के करिश्मे को पीएम मोदी ने न सिर्फ कम किया बल्कि बीजेपी के पक्ष में जमीन पर माहौल बनाने में कामयाब साबित हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अधिक फोकस तेलंगाना पर था। यहाँ पर उन्होंने 8 रैलियां की थी। चुनावी विश्लेषण भले ही बीजेपी को रेस में नहीं मान रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में खूब मेहनत की। इसका असर भी देखने को मिला है। शुरुआती रुझान में बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि पिछले चुनाव में उसे महज 1 सीट मिली थी। यानी यहाँ भी बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष के साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।